स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाया जाता है। यहाँ सब पढ़ो और सब बढ़ो। नहीं, अच्छा कौन है, रिएक्शन वाला स्कूल की बाहरी दुनिया वाला स्कूल? रिएक्शन स्कूल के लिए ताली हो सकता। अब ये इनकम कब तक आएगा? जब तक ये नौकरी वाला आदमी काम करेगा। ये इसकी उम्र सीमा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग नौकरी वाले, बुरा मत मानिएगा अगर कोई कर रहे होंगे तो, अच्छा बुरा मत मानिएगा, मैं बुरा नहीं मानेंगे। मैं हकीकत दुनिया को प्रदर्शित कर रहा हूँ। अगर इसकी और गहराई को जानना होगा तो आप रॉबर्ट कियोसाकी का जो किताब है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज लिखा मैं वहीं से बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, हम नौकरी को ये नहीं कर रहा हूँ कि सबसे गलत काम है, नहीं, अगर ये हकीकत है इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। अब ये बात कर रहे थे, अब मान लिया कि कोई आदमी इतना पढ़ाई लिखाई पूरा कर लिया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसकी नौकरी लग गई, हो सकता है कि उसका इनकम 30,000 रुपये महीना। अभी 30,000 के रुपये के लिए उसको 10 घंटा काम करना पड़ रहा है। कब कर रहा है ये आदमी? 30 साल का आदमी 10 घंटा रोज, 30 साल का आदमी 30 साल की उम्र में नौकरी लगा, 10 घंटा रोज कर रहा है। कितना देर के लिए? 30,000 रुपया महीना कमाने के लिए। अब ये तो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई हम 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, इसके लिए क्या घंटा दे रहा, इसके पहले ही कितना टाइम कितना लगाया, सही है गलत है? अब ये 10 घंटा वाला आदमी कुछ दिन के बाद ये कहता है कि भाई मेरा तो प्रमोशन हो गया, ये हो गया 40,000 रुपया इनकम। कब? जब इसका उम्र 40 साल हुआ। खुश तो हो जाता है, मिठाई का डब्बा भराता है लोगों को, भाई मेरा तो प्रमोशन हो गया। कितना? 10,000 बढ़ गया। कितना साल में? 10 साल। ऐसा होता है हमारे समाज में कि नहीं होता? लेकिन दोस्त उसको ये पता नहीं है कि 10 साल में काम करते करते उसका कितना अनुभव बढ़ गया। अनुभव कि नहीं बढ़ेगा? और उसी बढ़ा हुआ अनुभव का पैसा बढ़ जाता है। वो आदमी बोल रहा है कि मेरा तो प्रमोशन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 10 साल में इसकी जितना इनकम बढ़ा है, जितना उसका कमाई बढ़ा है, उससे कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ गया। सही है गलत है? सही है। यही कारण है कि पैसा बढ़ने के बाद भी अपने आप को बेहतर और खुशहाल नहीं बना पाता। अब ये आदमी 40 साल के बाद 50 साल, इसका इनकम 60,000 रुपये महीना, बड़ा खुश, फिर प्रमोशन। लेकिन 20 साल में इसका अनुभव बढ़ा कि घटा? अब उसी के हिसाब से इसको पैसे बढ़े, लेकिन महंगाई उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा कि घटा? 60 साल के आदमी, इसका उम्र 80,000 पर मंथ इनकम। अब ये आदमी रिटायर करने का टाइम पे आ गया, 40 साल नौकरी किया, अब क्या होगा? वो 10 घंटे रोज देना पड़ा था उसके लिए, बॉस की गुलामी भी सहना पड़ा था उसके लिए। मेरा बात समझ में आ रहा? 80,000 रुपये। तब तक इसकी महंगाई कई गुना बढ़ गया, इसका अनुभव कई गुना बढ़ गया, इसका काम का लोड भी बढ़ गया। अभी ज्यादा काम लेता है, लेकिन उसको ऐसा हल्का हल्का काम दिया जाए मैनेज करने के लिए, वो अपने आप को पैसा के चक्कर में ले भी लेता है। लेकिन यहाँ से ये आदमी कई तरह के बीमारी से ग्रसित हो जाता है, और यहीं से इसको डायबिटीज का लेवल, बीपी का लेवल, हार्ट का लेवल लग जाता है। और ये पैसा जो कुछ कर गुजारने के लिए रखा था, घर बनाने के लिए रखा था, बेटा को पढ़ाने के लिए रखा था, बेटी की शादी के लिए रखा था, ये सारा पैसा हॉस्पिटल में जाना शुरू हो जाता है। ऐसा हो रहा है हमारे बीच में कि नहीं हो रहा? हो रहा है। दोस्त, ये अगर आप जॉब करेंगे, इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ होगा। लेकिन अगर इसी की जगह पर दूसरी तरफ अगर डिएक्शन को तुलना किया जाए, यहाँ जो 40 साल में आदमी कुछ नहीं कर सका, डिएक्शन को 4 साल ढंग से कर ले तो ये जो 40 साल में इनकम कमा पाया, पूरे लास्ट इनकम को 80,000 रुपया कमा रहा है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, इससे कई गुना ज्यादा आप कमा सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो पैसा बीमारी में जा रहा था ना, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे। क्या करना चाहिए? जॉब के पीछे दिन रात एक करके लगना चाहिए कि रिएक्शन के पीछे लगना चाहिए? कितना लोगों के बात समझ में आ रहा? सच में रिएक्शन, तो ये पैसा
कमाने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? रोजगार। इसको संधि विच्छेद कीजिए। रोज जोड़गार बची होगा। रोजगार ना, सुबह शटर उठाना पड़ेगा, शाम में शटर। जिस दिन इसका शटर नहीं उठेगा उस दिन एक डॉक्टर साहब को बढ़िया आप कहते हैं हम तो डॉक्टर हैं, उसका क्लिनिक जिस दिन बंद रहेगा क्या उनको पैसा आएगा? नहीं। ये क्लिनिक खोल दिए, अब डॉक्टर साहब नहीं है कहीं चले गए, क्या उनकी पत्नी उस क्लिनिक से गार सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि गारने के लिए वही एक्सपर्ट चाहिए, दूसरा कोई गार नहीं सकता। ये रोजगार में होता है। और रोजगार में करने के लिए पूंजी चाहिए। अगर आज कोई 30,000 रुपये महीना कमाना चाहता है अभी के डेट में, तो कम से कम उसको 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। क्या सर सही है गलत? 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उसको 30,000 रुपये महीने कमाई आएगा। इसके अलावे सुबह से शाम तक उसको क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा आदमी को टैलेंट होना पड़ेगा। टैलेंट आदमी ही दुकान चला पाएगा। यहाँ पे सब नहीं चला पाएगा। जिसको एबीसीडी भी नहीं बुझा रहा है वो डीएक्शन में खत्म लाख रुपए महीना कमाएंगे। केवल डीएक्शन में ही ऐसा हो सकता है, दूसरा कोई जगह नहीं है जहाँ ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रहा? यहाँ हर कोई दुकान चला सकता है का? नहीं चला सकता। यहाँ पे हर कोई टैलेंट नहीं बन सकता। बाकी दुनिया में तो आप टैलेंट बनने के लिए अगर डीएक्शन की दुनिया में आप हैं और मान लीजिए कि एक दुकानदार की दुनिया में हैं, आप कोई दुकानदार से पूछने जाइए बहुत सारी बात कि हमको बता दो, वो दुकानदार सिखाएगा? क्यों? देखता है कि मेरा कंपटीटर तैयार हो जाएगा। लेकिन डीएक्शन वाले में बाकी दुनिया में जो बढ़ना शुरू करिएगा तो लोग पैर पकड़ के खींच देगा। डीएक्शन का ही दुनिया ऐसा दुनिया है कि जहाँ आप बढ़ना चाहिए तो हाथ पकड़ के लोग ऊपर बढ़ा देगा। आपको देख रेख करने वाला, गाइडलाइन करने वाला, आपके नीचे से ऊपर अगल बगल सब होते हैं। तो डीएक्शन का काम करना आसान है कि बाकी बाहरी दुनिया का काम करना आसान है? कितना लोगों को समझ आ रहा? समझ में आ गया सब। आगे पीछे क्यों भागते हैं, बहाना क्यों बनाते हैं? जिस दिन आपको डीएक्शन का काम करने का मन न करे उस दिन दीवार में जाके सर पटक लीजिए। काहे नहीं काम कर रहा? कभी भी नहीं दो काम कीजिए, एक काम कीजिए, एक दिशा में काम कीजिए और दुविधा में कभी मत रहिए। अगर कोई आपको मन में संदेह है, कभी भी दुविधा है, तो जो आपका एक्टिव अपलाइन है उसके सामने बैठिए और दिमाग के धुलाई बढ़िया से करा के एकदम पूरी ताकत से लग जाइए। अगर डोज खुराक लेना है उसके बाद डीएक्शन में लगिए तो पूरी ताकत से लगिए, अधूरा मन से अरे थोड़ा सा ही करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, पता चला कि कुछ नहीं करेंगे। कोई काम कर पाएगा 10 काम? ये रोजगार वाले लोग सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं। क्या इनको खाना को बढ़िया से मिल पाता है? नहीं। खाने के लिए टाइम नहीं दोस्त। आज एक और फर्क है डीएक्शन और रोजगार में। एक आदमी अभी डीएक्शन की दुनिया को नहीं समझा है और रोजगार की दुनिया में अगर काम कर रहा है और आप डीएक्शन करने चले तो लोग आपको डिस्टर्ब करेगा जी। ऐसा हो रहा है? क्यों करता है? अब मान लीजिए कि कोई आदमी, नौजवान पर उदाहरण दे रहे हैं, बीएससी की पढ़ाई किया, इसका उम्र 35 बरस हो गया, नौकरी नहीं लगा, उम्र फेल कर गया। अभी कह रहा है हमको बाबूजी 50 लाख रुपया दीजिए, दुकान खोलेंगे। अभी दुकान अगर खोल लिया है, अब इसको मदद कौन कौन करेगा? सबसे पहले तो इसकी पत्नी मदद करेगी, भोरी लंच बना के दे देगी, भैया दुकान जाना है। सही बोल रहे गलत बोल रहे? इसके बाबूजी भी सांझ के 2 घंटा रोज दुकान पर बैठेंगे कि बाबू दुकान खोला है, प्रचार, नौकरी नहीं लगा। अब क्या कर रहे हैं? दुकान का प्रचार कौन कौन कर रहे हैं? अब जितना हित कुटुंब रिश्तेदार सब उसके दुकान पर आएंगे, उसकी प्रचार चल रहा है। तो ये बाबूजी भी मदद कर रहे हैं, पत्नी भी मदद कर रही है, आस पड़ोस के लोग भी मदद कर रहे हैं। ये आदमी तो खूब खुश है। घर आया तो शाम में आया तो बढ़िया से तुरंत खाना नाश्ता चाय सब कुछ मिल गया। फिर सवेरे वही झोला लिया, टिफिन के कहाँ चला गया? वही काम है, घर से दुकान और दुकान से वो आदमी का कितना अनुभव बढ़ेगा। लेकिन आप डीएक्शन में काम करते तो कभी पटना जाओ, तो कभी रांची जाओ, तो कभी हजारीबाग जाओ, तो कभी गुमला जाओ, बड़ी कई जगह पर लोग जा रहा है। अब वो आदमी का अनुभव बढ़ेगा कि वो जा रहा है उसका अनुभव बढ़ेगा। वो दुकान, घर से तो दुकान जाने वाला अनुभव वही मिलता है कि वो आगे बूढ़ा आदमी मिलता है, आगे वो इतना लेट तक चाय वाला खुदा रखता है, इतना सवेरे वो खोल देता है, उसके पास यही तो अनुभव है कि नहीं?
पत्नी भी कर रहा है, परिवार भी कर रहा है, इसका बच्चा भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये डिएक्शन करना शुरू करता है, अगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा तो डिएक्शन को क्या समझता है, फालतू काम है, कोई काम नहीं मिला तब पढ़ लिख के चाय बेचेगा। अब इसकी पत्नी भी विरोध करना शुरू, अगर पत्नी काम करना शुरू कर दी, अब पति अगर पढ़ा लिखा तो कहेगा और कोई काम नहीं मिला तो यही चले गली गली घूम के चाय बेचेंगे। लोग मिलते हैं ऐसा कि नहीं मिलते? क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, दोस्त अनपढ़ है, अनजान है। अब जब अनजान है, वो अंधा है, तो जे बुझाएगा से कहेगा। आपको बहिरा बन के उसकी बातों में नहीं आना है। जो डिएक्शन की दुनिया में सिखाया जाता है, इसको हकीकत में सीखना है। इसके बाबूजी भी बोलेंगे जो रोज 2 घंटा दुकान पर बैठ रहे हैं, अरे का कहीं मेरा बेटा है, अब तो कोई काम नहीं मिला, तब पढ़ लिख के। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कोई के पुतो जा रही है बेचने तो उसके क्या कहेगा? अरे आपको ऐसा पुतो आई है ना, ये कुछ नहीं समझती है, झोला लेती पता नहीं कहाँ निकल जाती। आप पूछ ना बुझाए तो दिन रात मोबाइल में लगा रहती। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 3 साल और टाइम आ गया। किसका? अपना। हाँ, हम सब लोगों का। लेकिन धैर्य बना के टिके रहेगा उसी को। गड़बड़ाइए मत। अगर आज आप गड़बड़ा जाएंगे ना, तो आप अपने फ्यूचर को बिगाड़ लेंगे। अगर आज आप 1 बरस 2 बरस 3 बरस टिक करके अपने आप को बेहतर बना लेंगे ना, तो आपका तो कष्ट होगा 2 बरस 3 बरस, लेकिन पूरे फ्यूचर को संवार देंगे। क्या करना चाहिए?